नमस्कार बच्चों, मैं राजकुमार गुप्ता आपका मैथ्स टीचर। हम लोग पिछले 2 वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का एक तो इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये 2 चीज़ हमने सीखा था। आज उसी को कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, लेकिन उसमें जो है सो आपको रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया, स्क्वायर रिलेशन हो गया, ये सब चीज़ के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। तो हम लोगों ने रेशियो सीखा था साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, और इसका रेशियो क्या होता है P/H, V/H, ये हम लोगों ने सीखा था। और जो बच्चे जो है सो ये नहीं समझ पा रहे हैं तो वो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो देखें, आपको बहुत अच्छे से उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, आप समझ जाएंगे सब कुछ। और सेकेंड में जो है भी उसी को कंटिन्यू किया है, और उसमें मैंने एक सवाल भी आपको बना करके उसमें बताया है, और आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं आप लोग, है ना, जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। अच्छा, फर्स्ट ये सारा फार्मूला है भाई, ये फार्मूला आपको मेमोराइज कर लेना है, पूरा अच्छे से इसको याद कर लेना है। तो फर्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन। अब ये रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है वो देखिए। हमने आपको बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है कॉसेक। तो देखिए कैसे इसका इस्तेमाल होता है यहाँ पे। देखिए रेसिप्रोकल रिलेशन होता है कि साइन थीटा, अगर एंगल थीटा है, आपको मालूम होगा कि एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये फार्मूला है ना। ये जो है सो आपका 1, 2 जो है cosec थीटा। देखिए इसका अपोजिट होता है cosec, इसलिए 1/cosec थीटा हो गया। cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sec थीटा। थर्ड है tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। फोर्थ है इसको जस्ट इधर लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। फोर्थ है, दिख रहा होगा आप लोग को, नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। साइन कॉसेक हो जाएगा। अब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। और फिफ्थ जो है सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। और सिक्स्थ है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, देखिए ये 6 जो है आपका ये फार्मूला हुआ नंबर 1, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। इसी में जो है एक चीज़ और भी देख लीजिए आप। देखिए इस साइन के नीचे क्या है, इस साइन के नीचे 1 है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, साइन थीटा को कॉसेक थीटा से। तो एक फार्मूला और बन के आता है, वो फार्मूला भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, है ना, जो आपको सवाल बनाने में हेल्प करेगा। तो आप इसको नोट डाउन करते जाइए। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये फर्स्ट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1। सेकेंड कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1। और थर्ड है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, इसी में जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कॉसेक इंटू साइन कर सकते हैं, सेक इंटू कॉस कर सकते हैं, कॉट इंटू टैन कर सकते हैं, यानी कॉट थीटा इंटू टैन थीटा।
तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं पोजीशन, तो भी 1 ही होगा। तो इसमें इसी से डिराइव हो गया ये, तो ये सेकंड वाला हो गया। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप ये समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, एक चीज़ और जान लीजिए आप, पावर ऑफ टी रेशियोज़। पावर ऑफ टी रेशियोज़ का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। पावर ऑफ टी रेशियोज़, बहुत बच्चे अक्सर गलती करते हैं। जैसे कि आपको लिखा हुआ है साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसका मतलब होता है, देखिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे हम कि देखिए, अगर यहाँ पे जो है ऐसा लिखा रहे साइन 2 थीटा, इसका मतलब स्क्वायर नहीं 2 थीटा, तो इसका ये मतलब नहीं समझ लीजिएगा कि ये है साइन इंटू 2 थीटा। नहीं भाई, ये इंटू में नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया? आपका पहले का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे लिखते थे आप पहले अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा 2a क्या होता है, 2 इंटू ए होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आप यहाँ पे ना लगाएंगे, ये जो है सो एंगल है, थीटा है। तो ठीक है, ये साइन 2 थीटा या थीटा ऐसा है, जैसे साइन थीटा है, तो इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे साइन इंटू थीटा, नो, ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। समझ में आया? तो चलिए, ये एक छोटा सा हमको बताना था यहाँ पर पावर ऑफ टी रेशियोज़ कैसे होता है, वो हमने बता दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड, कोसेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज़। कोसेंट रिलेशन, देखिए, कोसेंट रिलेशन में दो जो है सो मेनली 2 फार्मूला है। फर्स्ट है tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, देखिए, इसका छोटा इसका प्रूफ भी है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं इसको कैसे डिराइव करते हैं तो वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन उसका कोई ज़रूरत है नहीं, इवन एग्ज़ाम में भी वो पूछता नहीं है, तो अभी हम स्किप कर देते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे नहीं वो भी जानना है तो उसका भी एक अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो ये है, फर्स्ट है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेकेंड है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कोसेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज़ में जो है ये 2 फार्मूला हमारा आया, जिसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये भी बहुत आपको काम आएगा सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्क्वायर रिलेशन। फोर्थ है स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, शॉर्ट फॉर्म में है टी रेशियोज़। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये फर्स्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड जो है इसी से ड्राइव होगा सेकेंड। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, बहुत जगह आपको इस्तेमाल करने के लिए ये फार्मूला मिलेगा, और इसलिए जो है सो इसको आप ध्यान से देखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। इस कॉस स्क्वायर थीटा को इज इक्वल टू के उस साइड ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला ये भी बन गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थर्ड में देख लीजिए, इस साइन को अभी कॉस को उधर ले गए थे, अब साइन को ले जाइए,
तब क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज में तीन फार्मूला आया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 बताया था आपको स्क्वायर रिलेशन में, उसमें आप ऐड कर लीजिए, 1-2 और ऐड कर लीजिए उसमें। जैसे 3rd 4th आप ले लीजिए, लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। 4th में ये भी लिख लीजिए, ये भी स्क्वायर वाला ही है। 5th में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 6th में जो है इसी से आप डिराइव कर सकते हैं। देखिए, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये भी एक फार्मूला। 7 में इस 1 को उधर ले जाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, 6, 7, 8 में देख लीजिए, 8 होगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और 9 होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो आप स्क्वायर रिलेशन में इसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब कुछ हम लोग सवाल बनाते हैं। फार्मूला जितना था हमने बता दिया। इसके नेक्स्ट चैप्टर में जो है एंगल वाला है, तो वो एंगल वाला हम लोग अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो अभी हम इस पर थोड़ा सा सवाल हम लोग बनाएंगे। देखिए बच्चों, ये सवाल है, इफ़ tan a इज इक्वल टू √3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी कि tan a का आपको मालूम है कि √3 है, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में ये बता रहा है। इसका मतलब कि कितना है, हमने कितना बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, सिर्फ 6 होते हैं। 6 में एक तो हमें मालूम है, यानी 5 को हमें फाइंड आउट करना है। सवाल यही कह रहा है। तो जैसे पहले भी हम समझाए थे, है ना, क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पर जो है सो tan a बोल रहा है, थीटा की जगह क्या है, यहाँ पे a है, तो कोई बात नहीं है। ये हम मान लिए कि ये हमारा a है, ये नाम दे दिए, ये b है और ये c है, और ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सामने वाला ये h हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये एंगल है, ये हमारा, इस एंगल के सामने वाला जो साइड है ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो रेस्ट बच जाएगा साइड वो हमारा बेस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस क्या क्या होता है। चलिए यहाँ से देखेंगे। तो हमारा गिवन क्या है, गिवन है tan a इज इक्वल टू √3। अच्छा, ये देखिए, ये √3 है, तो इसके नीचे 1 भी है, हिडन है। ये तो आप लोग को बहुत पहले से मालूम होगा ये चीज़। ठीक है, तो इसको देखिए, tan a हमने क्या बताया था, रेशियो क्या होता है, P/B। याद होगा आप लोग को। अगर याद नहीं है तो हमने बताया था कि आप रफ में जो है क्या करें, ऐसा एक टेबल बना लें और पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल ऐसा लिख लें। पहला वाला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टैन होता है ना, ये कॉसेक होता है, और ये सेक होता है, और ये कॉट होता है। अब इसका रेशियो देखना है, टैन का क्या होता है, तो टैन का यहाँ पर है P/B, देखिए, और कॉट का हो जाएगा अपोजिट, यानी रेसिप्रोकल, B/P हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप रफ में बना करके, अगर याद नहीं है तो ये निमोनिक्स आप लोग को हमने बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
तो tan A इजिकल टू पी बाई बी है, और यही P जो है हमारा क्या है, देखिए P जो है हमारा ये है यानी BC है, और B जो है हमारा AB है। ठीक है, तब ये तो रेशियो है, समझ में आया, ये रेशियो है। अब हम BC का वैल्यू निकालेंगे, तो BC इजिकल टू क्या होगा, देखिए BC इजिकल टू हो जाएगा ये √3, चूँकि यहाँ पे ये रेशियो है, यहाँ पर ये वैल्यू है, BC का वैल्यू है, तो वैल्यू है तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कांस्टेंट से, तो K से हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, देखिए अब AB निकालेंगे। AB इजिकल टू क्या हो जाएगा, AB इजिकल टू देखिए 1 है तो 1K हो जाएगा, तो यानी कि ये सिर्फ K रह गया। ठीक है, अब हमें BC AB तो मालूम है, AB मालूम है, BC मालूम है, AC नहीं मालूम है। AC यानी हाइपोटेन्यूज, देखिए ये नहीं मालूम है, और ये कितना है, ये P जो है हमारा √3K है, √3K हो गया, और B जो है हमारा है ना ओनली K है, 1K मीन्स K, और H जो है हमको निकालना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको पहले भी बताया है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम H है हमारा AC इजिकल टू होगा, AC इजिकल टू होता है √ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC है, BC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, बोर्ड पे साफ साफ दिख रहा होगा आप लोग को। ओके, चलिए तो देखते हैं, हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं। BC हमारा कितना है, BC हमारा है √3K, तो ये BC का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा √3K का होल स्क्वायर, और प्लस AB हमारा K है, तो ये K का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताएं, मालूम होगा आपको कि ये स्क्वायर जो है दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, √3 पे भी और K पे भी। जब √3 पे जाएगा तो ये √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 3K स्क्वायर हो जाएगा ये, अब प्लस, और ये जो है K स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, इधर कर देता हूँ, ये हो जाएगा 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, 4K स्क्वायर, 4K स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं √2K का होल स्क्वायर। 4K स्क्वायर को 2K का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा हमारा 2K। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है AC H जो है वो कितना निकल के आया 2K, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 2K। ठीक है, हमने लिख दिया 2K। चलिए इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ और यहीं पर बनाता हूँ। अब हमें निकालना क्या है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो चलिए सबसे पहला है हमारा साइन A निकालेंगे। साइन A इजिकल टू होता है P/H, और P हमारा क्या है BC, अब बाई H हमारा है AC। अच्छा, P जो है हमारा कितना था √3K था, और AC हमारा कितना निकल गया है 2K, तो K से K कैंसिल हो गया, तो हमारा हो जाएगा √3/2। तो ये साइन A का वैल्यू हो गया √3/2, एक तो निकल गया। चलिए दूसरा निकालते हैं, कॉस A, ये होता है B/H। B हमारा है AB, और H है AC। AB कितना है K है, और AC है 2K, K से K कैंसिल 1 टाइम में, तो 1/2, तो हमारा cos A भी निकल गया 1/2। थर्ड में देखिए साइन cos, उसके बाद tan आता है। tan तो जो है हम ऑलरेडी हमें मालूम है कि √3 है, तो tan को छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाएंगे cosec A, ये क्या होता है साइन का अपोजिट होता है, यानी रेसिप्रोकल। H ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा, तो H/P, और ये हो जाएगा
AC बाई BC, और ये हो जाएगा 2K बाई √3K, K से K कैंसिल, 2/√3 आ जाएगा कॉसेक ए। कॉसेक के बाद हम लोग निकालेंगे सेक ए। सेक ए होता है H/B। H जो है हमारा क्या है, AC, और बेस जो है हमारा क्या है, AB। AC कितना है हमारा, AC है 2K, और AB जो है वो हमारा K है। देखिए K से K कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, 2/1 यानी 2 हो जाएगा। तो हमारा सेक ए जो है कितना आया, 2A। ठीक है, सेक ए के बाद आएगा कॉट ए। कॉट ए इक्वल टू होता है B/P, और B हमारा क्या है, AB बाई P जो है BC। देखिए आपको पिक्चर से भी फटाफट पता चलेगा। तो AB हमारा कितना है, AB देखिए K है, और BC हमारा √3K है। K से K कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम्स में, तो 1/√3 आ गया। तो यहाँ सवाल में क्या था, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है यही 5 हुआ, तो ये आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों लोग। आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें अभी 1-2 चीज़, बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें बताने का, तो ये थोड़ा सा 1-2 और पार्ट इसमें हमें बनाना पड़ेगा। आप लोग बराबर हर एक वीक हम डालते हैं इसको, मंडे को 12 o'clock अपलोड करते हैं वीडियो, तो नेक्स्ट मंडे को हम 12 o'clock फिर से अपलोड करेंगे। आप लोग देख लीजिएगा, इसी को कंटिन्यू करेंगे, और भी अलग अलग तरीके का सवाल इसमें हम बनाएंगे। तो आज के लिए इजाज़त चाहते हैं कि नमस्कार बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।